नमस्कार, मैं वृंदा और मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आप सभी का रेडियो भारती के अक्टूबर स्पेशल शो अक्टूबर के त्योहार का महीना में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको करवाएंगे रूबरू अक्टूबर के एक एक दिन से, तो आज हम आ गए हैं आपको रूबरू कराने 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर यानी पहला नवरात्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नवरात्र की माँ के भजन से। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, सफल हुआ मैं जन्म से, मैं था जन्म से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। पहले नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जहाँ शैल के अर्थ है पहाड़ और पुत्री यानी बेटी, मतलब पहाड़ की बेटी। माना जाता है कि इस दिन भक्तों को लाल रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और वे अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। उनकी पूजा से मनुष्य को स्वास्थ्य, धन, ध्यान और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि बात करें माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में, तो मान्यता है कि माँ शैलपुत्री का पहला जन्म सती जी के रूप में हुआ था, जो कि शिव जी की अर्धांगिनी थी। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती अपने पति शिव को बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई और वहां उनके पिता ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें की। सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और माँ शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री को नवरात्रे के पहले दिन पूजा जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। मुस्कान, क्या तुम जानती हो कि माँ शैलपुत्री का व्रत कैसे किया जाता है? देखो, यदि बात की जाए नवरात्र के पहले दिन के व्रत की, तो व्रत रखने वाले व्यक्तियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थल को साफ करके वहाँ कलश स्थापना करनी होती है। माँ शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दिया जलाकर उनकी ध्यान से पूजा करनी होती है। उन्हें लाल फूल,
रोली, चावल और प्रसाद जैसे दही, मिश्री अर्पित किए जाते हैं। माँ शैलपुत्री के सामने व्रत के संकल्प लिया जाता है और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। और व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, क्या इसके बारे में बता सकती हो? इस दिन व्रत रखने वाले लोग फलाहार करते हैं या केवल पानी पीते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाते। शाम को माँ शैलपुत्री की आरती करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। चलो, व्रत के बारे में तो मैंने सब बता दिया, अब इस व्रत के लाभ के बारे में जानकारी तुम दे दो। बिल्कुल, माँ शैलपुत्री का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी माँ के पहले रूप माँ शैलपुत्री से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। इसी के साथ मैं वृंदा और मैं मुस्कान लेते हैं आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। रेडियो भारती के विशेष कार्यक्रम अक्टूबर त्योहारों का महीना में मिलते हैं कल माँ के दूसरे रूप से आपको रूबरू करवाने। धन्यवाद।